हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारा इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जो जारी किया गया है 2023 का ऑफिशियल मॉडल पेपर बच्चों, ठीक है, क्लास 8 के बच्चों के लिए, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जारी हुआ है। तो आज हम लोग हिंदी का सारे उत्तर को देखेंगे बच्चों, हिंदी का पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ देखेंगे, ठीक है। तो आपको चैनल पे बने रहना है, ठीक है। और आप लोग को बता दो बच्चों कि मॉडल पेपर जो जारी होता है ना, वो आप लोग का एग्जाम के पैटर्न को बताता है कि आप लोग का एग्जाम किस तरीके से होगा, ठीक है, कितने मार्क्स का होगा और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और आप लोग का एग्जाम जो मॉडल पेपर होता है यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से भी आप लोग का 30 से 40 क्वेश्चन, 30 से 40% क्वेश्चन, ठीक है, 30% से 40% तक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि मॉडल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न क्या है बच्चों कि प्रत्येक सब्जेक्ट का है जो 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक से क्वेश्चन का एक एक मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और आप लोग का जो क्वेश्चन एग्जाम होगा वो आपका पूरा का पूरा OMR पर होगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, तैयारी लगातार करते रहना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्या है, हिंदी में सबसे पहले ना एक गद्यांश दिया हुआ रहता है। गद्यांश को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। पढ़ करके बच्चों आप लोगों को गद्यांश के, उसके बाद इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका जवाब देना होता है। तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ हम पढ़ लेंगे उसका जवाब क्यों नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल जवाब दे पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर दिए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले गद्यांश को, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अशोक जो है बच्चों, ठीक है, ये मगध के राजा थे, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, देखो स्वतः खुद ब खुद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल है। क्या होगा इसका परिणाम, ठीक है। तो अशोक जो राजा है, ठीक है, मगध के राजा थे ये, और ये खुद ब खुद बोल रहे थे कि आज 4 साल हो गया है और कलिंग अभी भी जीता नहीं जा सका है, ठीक है। कलिंग के लिए ही जीत वहाँ पे लड़ाई हो रहा था, ठीक है। तो कलिंग आज भी जीता नहीं जा चुका है। दोनों साइड से, दोनों लड़ाइयों में दोनों साइड से क्या होता था, लाखों आदमी मारा गया है, लेकिन अभी तक हम असफल रहे। इस चीज़ को बोल रहे हैं कौन, अशोक जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द्वारपाल, ठीक है, जो राजा के आगे पीछे रहते हैं, ठीक है, जो दरवाजे के पास रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, देखो सिर झुकाकर बोलते हैं, राजन संवाददाता आना चाहता है। तो कोई थर्ड पर्सन होंगे, कोई न्यूज़ लाया होगा तो वो आना चाहता होगा, ठीक है। तो यही चीज़ पूछ रहे। तो अशोक जी बोलते हैं आने दो उसे, ठीक है, जो भी आ रहा है उसको आने दो। अब संवाददाता जो आया है बच्चों, वो क्या बोलता है, देखो आकर प्रवेश करके वहाँ पे एंटर करके बोलता है, महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है। क्या लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं, ठीक है। तो जिससे लड़ाई लड़ना था वो वहाँ पे क्या है, मर गया है, ठीक है। तो ये तो खुशखबरी है, ठीक है, किनके लिए, अशोक के लिए तो खुशखबरी था, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ सवाल है, इस सवाल का हम लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका जो गद्यांश दिया हुआ है आप लोग का बुक का हिंदी का अशोक का शास्त्र त्याग चैप्टर से, ठीक है। अब इस चैप्टर का कौन लेखक था ये आपको बताना है। तो लेखक इसमें कौन था बच्चों, आप लोग का ज्ञान रंजन, बंशीधर श्रीवास्तव, प्रेमचंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो इस जो अशोक का शास्त्र त्याग जो चैप्टर है बच्चों, इसका जो लेखक है ये है बंशीधर श्रीवास्तव, ठीक है। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग को बच्चों, आप लोग को लेखक का, लेखिका का और कवि कवित्री का सबका नाम थोड़ा बहुत याद रखना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी आप लोग का हिंदी में क्वेश्चन डायरेक्ट होता है। अब दूसरा सवाल क्या है, आज कौन भी जीता नहीं जा सका है, ठीक है। तो किसके लिए लड़ाई लड़ रहा था बच्चों, वर्मा, नेपाल, कलिंग या चीन, ठीक है। तो कौन आज भी जीता नहीं जा सका है बच्चों, तो कलिंग, ठीक है, कलिंग के लिए ही लड़ रहे थे लोग। तो कलिंग आज भी नहीं जीता जा चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप लोग का हिंदी में बच्चों, आप लोग का एक पत्र आता है, ठीक है, और पत्र में कुछ खाली स्थान होता है, ठीक है, उस खाली स्थान में आप लोग को भरना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक पत्र है, ठीक है। तो इस पत्र को हम लोग पढ़ेंगे और जहाँ जहाँ पे खाली है वहाँ पे भरने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, पूज्य पिताजी, खाली स्थान दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रणाम,
नमस्कार, गुड मॉर्निंग क्या लिखेंगे, है ना, ये चीज़ आपको देखना होगा। पहले एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद हम लोग भरने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय की वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है, मतलब रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है। और वो अपने पिताजी को क्या लिख रहे हैं, पत्र लिख रहा है, ठीक है। आपको यह जानकर हार्दिक क्या होगी, खुशी होगी, दुखी होगी, क्या होगा, है ना, कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आपके आशीर्वाद एवं कौशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया। माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा क्या नमस्कार देगा या फिर आशीर्वाद देगा, है ना। अब देखते हैं क्या क्या इस खाली स्थान में क्या क्या ऑप्शन है। तो देखिए सबसे पहले तीसरा में है सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार या सहनसी, ठीक है। तो बताना है इसमें बच्चों कि आप लोग का इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, पूज्य पिताजी लिखा हुआ था ना, तो सादर प्रणाम इसका होना चाहिए, ठीक है। सादर प्रणाम, मैं यहाँ सकुशल हूँ, तो सादर प्रणाम इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग चौथा नंबर में क्या बोल रहा था कि आपको यह जानकर, जब रिजल्ट आप लोग जानेंगे तो इसको जानकर क्या होगा, हार्दिक क्या होगी। तो ऑप्शन है यहाँ पे अप्रसन्नता, प्रसन्नता, कुशलता, निराशा। तो प्रश्न होंगे, कोई भी है कि अपने बेटे का रिजल्ट देखेगा तो प्रश्न ही ना होगा जी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट हो जाएगा, प्रसन्नता होगी, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा नंबर में क्या है, छोटे भाई को प्यार भरा क्या देना चाहेगा, ये नमस्कार देना चाहेगा, क्या देना चाहेगा, चलो देखते हैं। प्रणाम, मार्गदर्शन, हार्दिक या आशीर्वाद। तो छोटे भाई को अपना आशीर्वाद ही देगा, ठीक है। तो इसका 5 नंबर में क्या हो जाएगा, आशीर्वाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलो इसी तरीके से आप लोग को मिला मिला के आप लोग को पत्र को भरना है बच्चों, ठीक है। बहुत ही आसान आता है, कोई हार्ड नहीं आता, ठीक है। प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। चलिए अब छठा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। सरोवर, सर, सरिता, पोखर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सरिता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चूंकि बच्चों यहाँ पे सरोवर का मतलब ही तालाब होता है, ठीक है, और सर का मतलब भी और पोखर का मतलब भी, लेकिन सरिता का मतलब तालाब नहीं होता है। तालाब का पर्यायवाची शब्द सरिता नहीं है। सरिता तो आपका नदी का पर्यायवाची शब्द है बच्चों, ठीक है। सरिता किसका पर्यायवाची शब्द है, नदी का, तो तालाब का नहीं है ये ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो 7 नंबर सवाल देखते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होगा रश्मि, शशि, रसाल, सरोज, ठीक है। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द है बच्चों ये आपका शशि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। शीश शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, होगा सिर, शरीर, शशि, सूर्य। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। शीश का मतलब होता है बच्चों माथा, है ना, सर, मुंडी, ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर में। वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो मजदूर बच्चों इसमें संज्ञा है, ठीक है। मजदूर क्या है, ये एक संज्ञा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वां नंबर में। करण कारक का विभक्ति चिन्ह होगा ने, कर्म, से, में, पर, ठीक है। तो करण कारक का विभक्ति जो चिन्ह होगा बच्चों ये आपका से होगा, ठीक है। से या फिर द्वारा होता है, तो द्वारा तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा, से और द्वारा दोनों होता है, ठीक है। चलो 11 नंबर देखते हैं हम लोग। हंसते हुए मुख वाला शब्द का समूह के बदले एक शब्द होगा, ठीक है। तो हंसते हुए मुख वाला मतलब हंसने वाला मुख वाला क्या कहलाएगा, हठीला, हंसोट, हंसमुख या फिर हटफन, ठीक है। तो हंसने वाला जो हमेशा हंसते रहता है, ठीक है, कोई भी बात पर या फिर अपने आप में हंसते रहता है, ठीक है, मतलब नॉर्मल रहता है, उसका फेस ही वैसा है हंसमुख जैसा, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, हंसमुख ही बोलते हैं, ठीक है। लो हमने बोल ही दिया। हंसते हुए मुख वाला को हम लोग एक शब्द में अगर बोले जाए तो क्या बोलेंगे उसको, हंसमुख है वो, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल। आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ होगा असली मित्र, कपटी मित्र, प्यारा मित्र, अन्य मित्र, ठीक है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कपटी मित्र, ठीक है। आस्तीन का सांप का मतलब होता है कपटी मित्र, ठीक है। आपके सामने बहुत अच्छा अच्छा बात बोलेगा लेकिन आपके पीठ पीछे बहुत बुराई करेगा, ठीक है, तो वो आपका कपटी मित्र कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग। परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा, पराउपकार, पर उपकार, परोपकार, परोपकार, ठीक है। तो परोपकार का जो संधि विच्छेद होगा बच्चों आपका पर जोड़ उपकार, ठीक है। याद रखना इस चीज को, पर जोड़ उपकार, ठीक है। आगे भी इसका सवाल है, ध्यान रखना फिर से। परोपकार का क्या होगा संधि विच्छेद, पर प्लस उपकार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल। खेल कूद किस प्रकार का समास है, ठीक है। द्विंगु समास, द्विंद समास, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय,
ठीक है, तो खेल कूद जो है बच्चों आप लोग का द्विंदु समास है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जय शब्द का विलोम होगा, मतलब कि जय का आपको उल्टा बताना है। ठीक है, विलोम शब्द बताना है। प्रतंत्र, पराजय, पवित्र, अशांति। ठीक है, तो जय का विलोम जो होगा बच्चों आपका पराजय होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा कवित्री, कवयित्री, कवियत्री, कवित्री। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? देखिए सभी कवित्री लिखा हुआ है, लेकिन इसका सही शब्द कौन सा है? सही अगर देखें, सही शब्द, शुद्ध शब्द कौन लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों, कवित्री इस तरीके से लिखाता है। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवित्री। ठीक है, चलो आपको बताना है राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान, एकदम लॉलीपॉप है। और ये देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं इसमें। ठीक है, जितना व्यूज़ आता है उतना कमेंट आता है कि नहीं, तब जानेंगे कि हाँ आप लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी आता है थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो 17 नंबर सवाल देखते हैं। मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में परिवेशन होगा मैं भी बहुत भयभीत। ठीक है, तो इसमें परिवेशन क्या होगा बच्चों? तो बहुत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें परिवेशन क्या होगा? बहुत। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। उपवन शब्द कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? अप, अनु, उप या फिर उ। तो उपवन शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग में जो होता है ना बच्चों, ये शब्द के पहले लगता है, शब्द के पहले। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? उपवन। क्या लिखा हुआ है? उपवन। तो शब्द के पहले अगर देखें तो कौन सा उपसर्ग है? उप है। क्या है? उप। तो इसका राइट आंसर उप हो जाएगा। ठीक है, जो शब्द के पहले लगता है उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना है? ठीक है, तो उपकार, क्या लिखा हुआ है? उपकार। और हमको क्या बनाना है बच्चों? परोपकार। ठीक है, तो परा होगा या पर होगा या परु होगा या फिर परस होगा। तो हमने परोपकार का संधि विच्छेद भी आप लोग को बता दिया था। क्या बताए थे? पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, तो अगर हम लोग उपकार का, अगर हम उपकार के आगे अगर हम उपसर्ग लगा दिए पर, तो इसका क्या हो जाएगा? परोपकार हो जाएगा। ठीक है, तो पर इसका राइट आंसर। 20 नंबर देखते हैं हम लोग। मजदूर शब्द ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? ठीक है, तो प्रत्यय जो होता है ना बच्चों, ये आपका शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग शब्द के पहले, और प्रत्यय जो लगता है ये शब्द के, प्रत्यय जो लगता है ये आपका शब्द के पीछे लगता है। तो मजदूरी, मजदूर का क्या हो जाएगा? मजदूरी या मस्खरी या मजबूती या मजबूतियाँ। तो मजदूर में अगर हम लास्ट में ई लगा दे बच्चों तो मजदूरी बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 21 नंबर सवाल। देखिए ये पाठ्य पुस्तक से आपका सवाल है, मतलब कि आपके चैप्टर से। तो आप लोगों को मॉडल भी धीरे धीरे समझना है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन तक आप लोग का कहाँ से पूछा? ग्रामर से पूछा। ठीक है, व्याकरण से पूछा। अब 21 नंबर से आप लोग का पाठ से पूछ रहा है। ठीक है, तो 30 सवाल, ठीक है 50 सवाल रहेगा, तो 30 सवाल आप लोग का पाठ से रहेगा, तो ध्यान रहना है इस चीज़ को। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? मातृभूमि और वीर, किसान, देवी देवता या सुरबाला। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभूमि और वीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। छोटा जादूगर कहानी में कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव टोप्पो। ठीक है, तो छोटा जादूगर कहानी में जो कहानीकार है बच्चों, मतलब कहानीकार का मतलब लेखक, लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर। कार्निवल के मैदान का माहौल कैसा था? खुशनुमा, विषादनुमा, नीरस, अजीब। तो कार्निवल का जो मैदान का माहौल था बच्चों ये पूरा खुशनुमा था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 24 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? ज्वर, ज्वर किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? ठीक है, सत्संग, कुसंग, सच्चाई या फिर अच्छाई। तो किसका ज्वर सबसे भयानक होता है बच्चों? कुसंग का। ठीक है, कुसंग में क्या होता है? जिस संगति, बुरा संगति। ठीक है, और इसका जो ज्वर होता है बच्चों सबसे भयानक होता है। ठीक है, तो आपको गलत व्यक्ति के संगत में नहीं पड़ना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ये इसका ज्वर जो होता है बहुत भयानक होता है। ठीक है, अगर वो आपको बुरा बुरा बात बोलेगा तो आप भी बुरा चीज़ सीखेंगे। किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है? युवावस्था, बाल अवस्था, छात्रावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो बच्चों युवा अवस्था में जो होती है ना, मित्रता की धुन जो होती है सवार हो रहती है। ठीक है, चलिए 26 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए? पथ का, नदी का, पहाड़ का, मित्र का। ठीक है, तो चलने से पहले जो अनुमान करना चाहिए बच्चों किसका? पथ का, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, पथ मतलब होता है रास्ता का, तो चलने से पहले हम लोग रास्ता नहीं देखेंगे तो गिर पड़ नहीं जाएंगे जहाँ तहाँ जी, बिल्कुल। 27 नंबर देखो। बड़े भाई साहब पाठ में कनकौवा का क्या अर्थ है? ठीक है, चिड़िया, पतंग, आसमान, बिजली। तो बड़े भाई साहब में कनकौवा का क्या अर्थ है बच्चों? ठीक है, तो पतंग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मैदान के बीच में किसकी किसकी पताका फहरा रही है? मगध, कलिंग, शाक्य, चालुक्य। ठीक है, तो मैदान के बीच में जो थे बच्चों, ठीक है, अशोक, ये किसकी पताका फहरा रही थी? तो ये आपका मगध का। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये बच्चों आपका बुढ़िया जो रहती थी ये पूरब दिशा में रहती थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। किसका तन थक गया था? बुढ़िया का, पति का, बेटा का, बेटी का। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बुढ़िया का। बुढ़िया का जो तन है वो थक गया था। लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था? तो अमरूद का। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध है? पटना, रांची, इलाहाबाद, लखनऊ। तो इलाहाबाद के जो अमरूद है बच्चों ये बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत फेमस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आप इलाहाबाद जाओगे तो एक बार खाना, ठीक है, वहाँ के अमरूद बहुत फेमस है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बस में यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे उनके साथ थे? 2, 3, 4, 1। ठीक है, तो बस की यात्रा समय लेखक के साथ जो बच्चे थे बच्चों ये 3 बच्चे थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? बस की यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी? तरह तरह की, बेकार की, काम की, अफवाह की। तो बस की यात्रा आप भी किए होंगे तो कैसे कैसे बात करते हैं? एकदम तरह तरह का, कोई यहाँ से वहाँ चल गया बात में, कोई यहाँ से वहाँ, है ना। तो बस की यात्रा में कैसी बातें शुरू कर दी? तो तरह तरह का। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। आप बुक भी पढ़े होंगे, हाँ। चलिए, भरत ने राम का क्या आग्रह किया? वापस चलें, वन में रहें, तपस्या करें, भाग जाएं। तो भरत ने राम को जो आग्रह किए बच्चों ये आपका वापस चले बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। मिथिलेश किसे कहा गया है? दशरथ को, जनक को, राम को या लखन को? ठीक है, तो मिथिलेश जो बच्चों बोला गया है ये आपका जनक को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखते 37 नंबर। झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की है? झारखंड के, बिहार के, नेपाल के, उड़ीसा के। तो झारखंड के 2 सपूत पाठ में झारखंड के बारे में चर्चा किया गया बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। रामनारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? 1985 में, 2005 में, या 1885 में, 1785 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1885 में। नारायण सिंह का जन्म जो हुआ था वो आपका 1885 में हुआ था। बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे? ठीक है, बस की कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे? फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास? तो बस की कंपनी के हिस्सेदार जो कैसे बता रहे थे? तो फर्स्ट क्लास बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 40 नंबर सवाल देखो। हुंड्रू जलप्रपात की पानी कितना फुट नीचे गिरता है? 272 फुट या फिर 243 या 244 या 275? तो 243 फुट बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात बच्चों आपका झारखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रात के सन्नाटे में कौन रोती है? नदियाँ, जंगल, घर, खलिहान। तो रात के सन्नाटे में कौन रोता है बच्चों? तो नदियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला क्या है? 42 नंबर देखिए। गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की विद्या है। कौन सी विद्या है? कविता, कहानी, यात्रा, संस्मरण या संस्मरण? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, संस्मरण। गुरु शिष्य के हिंदी साहित्य कौन सी विद्या है? तो संस्मरण। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी? इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कवि। तो डॉक्टर चंद्रा जो बच्चों ये डॉक्टर बनना चाहती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगले सवाल में वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, पिता को, डॉक्टर चंद्रा की माँ को, डॉक्टर चंद्रा को या दादा को? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डॉक्टर चंद्रा की माँ को मिला था वीर जननी का पुरस्कार। 45 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे पर पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था? पोलियो, टाइफाइड, तपेदिक या हैजा? ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पोलियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 46 नंबर। किसके घर में खुशी का माहौल था? शुभांगी का, रवि का, कमलेश का या फिर कमला का? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभांगी का। इसके घर में जो था खुशी का माहौल था पूरा, है ना। शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे? पत्रिका, समाचार पत्र, उपन्यास, कविता। तो शुभांगी के जो पिता थे आंगन में बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। ठीक है, 48 नंबर सवाल देखो। तालाब बनता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है? अनुपम मिश्र, महादेवी वर्मा, शिवानी निर्मला,
पुतुल। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपम मिश्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं लोग 49 नंबर सवाल। बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गाँव ने मिलकर 63 तालाब बनवाए थे? पटना, औरंगाबाद, दरभंगा या फिर मधुबनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मधुबनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गांव ने मिलकर 63 तालाब बनवाए? तो मधुबनी। चलिए इसका लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग। छेरा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार। तो बच्चों छेरा त्यौहार जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये था बच्चों आप लोग का 50 सवाल। ठीक है, इस बार का, ठीक है, 2023 का मॉडल पेपर में, ठीक है, 50 सवाल था। ठीक है, तो आप इसको भी कंप्लीट कर ही लिए। ठीक है, आप मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, सारे सब्जेक्ट का करना चाहते हैं बच्चों, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें और जाकर देख लें। सभी को देख लेना, मैथ को भी देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, जिसमें कमज़ोर बच्चे भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो सभी को ज़रूर देखना बच्चों। ठीक है, और एग्ज़ाम को और अच्छा से अगर बनाना है बच्चों आप लोगों को, ठीक है, यहाँ से आपको 30-40% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ज़्यादा तो आएगा नहीं। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छा तरीका से एग्जाम का प्रिपेयर करना है। तो मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का 8-8 मॉडल सेट को कंप्लीट करवा दिया बच्चों। ठीक है, पूरा 8-8 सेट मॉडल कंप्लीट करवाए हैं, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ज़रूर जाकर देख ले 8-8 मॉडल सेट को, उसके बाद ही आप लोग एग्ज़ाम में जाएँ। ठीक है, तो अगर ये सब वीडियो अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो हमें मैसेज कर दें, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सअप पे मैसेज करें, मैं वहाँ पे आपको लिंक को प्रोवाइड करवा दूंगा। या फिर आप अगर चैनल विजिट करें तो विजिट में भी देखेंगे, आप वहाँ पे पाएंगे प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट आप देखिए, खोलिए, उसके बाद वहाँ पे पूरा 8-8 सेट सभी सब्जेक्ट का धीरे धीरे मिलते जाएगा आपको। ठीक है, तो ज़रूर देखें। ठीक है, और अपने एग्ज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाए बच्चों, अभी से तैयारी में लग जाओ। ठीक है, बहुत कम समय बचा हुआ एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल पेपर को लेकर। थैंक यू।